आज हम हैं हल्द्वानी के गन्ना समिति के कार्यालय में। यहाँ पर आज बोर्ड की बैठक हुई है और बोर्ड की अध्यक्षता जो है गन्ना समिति के अध्यक्ष सरदार प्रताप सिंह जी की। हम उनसे जान लेते हैं कि आज किस तरह से बैठक हुई और क्या क्या प्रस्ताव यहाँ पर आपने पारित किए। जी सर, बताइए। आज यहाँ बैठक 13 नवंबर को रखी गई थी जी, जिसमें सारे मेंबरान आए हुए हैं जी, कुछ नहीं आए हैं जी, और इसमें जो पिछले गत माह के जो खर्चे थे वो पास किए गए, जी, जो खर्चे होते हैं सोसाइटी में, जी, और नए सेंटर कहाँ का लगने हैं जी, उन पर विचार किया गया, लगे या नहीं लगे अभी। जी, वो सीसीओ जी, सारों को से बात करके जी, उनके बारे में जानकारी ली गई। जी, चुरगलिया का सेंटर पहले जाता था हमारा गन्ना सितारगंज, जी, उसको हमने सीएम साहब से और कमिश्नर साहब से कह करवा के, डीएम साहब वंदना मैडम से भी कह के जी, उसको हमने फिर वापस चुरगलिया फैक्ट्री को वापस करवा दिया है। जी, इसके लिए हम पूरी सरकार का धन्यवाद करते हैं। पूरे चुरगलिया के किसान इसका धन्यवाद हमें कह चुके हैं जी। और आज मीटिंग में ज़्यादा जो नए सदस्य बने हैं जी, वो 32 मेंबर बने हैं, नए मेंबर जी, और वारिस बने हैं वारिसान 37। अच्छा, और सप्लाई मेंबर 78 78 इनको मंजूरी देके इनके साइन कर दिए गए हैं। जी, और टोटल 147 मेंबर 147 मेंबर हो कुल मिला जो नए सप्लायर करेंगे इस साल पहली बार। समिति के जरिए डायरेक्टर बोर्ड ने मतलब इनको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ये बताइए कि यहाँ पर समिति का खर्चा बढ़ रहा है, उसको खर्चा समिति का बढ़े और जो है समिति की इनकम हो। कोई एटीएम की कोई प्रस्ताव आपके द्वारा कुछ किया गया? एक में विचार किया गया है कि HDFC बैंक से ही सारा हमारा लेन देन होता है, किसानों का जो पेमेंट जाती है जी, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि एक तो किसानों को सुविधा हो जाएगी जी, एक यहाँ साइड में जगह हमारे पास खाली है कि ATM बनवा देते हैं जी, जिससे कुछ आय हो जाएगी इससे समिति की। इससे हमने एक विचार किया गया है, प्रस्ताव में डाल दिया है। अच्छा, जो कमिश्नर साहब के वहाँ से मंजूरी मिल गई है, बैंक वालों से सहमति लेके ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो गन्ना समिति की जो इनकम घटी है उसके पीछे क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? जो वो तो गन्ने का क्षेत्रफल ही घट गया। अच्छा, कुछ जो हमें 7 रुपए तक पहले कमीशन मिलता था वो अब 4 रुपए रह गया है। अच्छा, उसमें भी अभी जानकारी मिली कि 18 लाख रुपया हमारा बकाया है। अच्छा, और गत जुलाई से अभी तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाई है। अच्छा, तो गन्ना मंत्री से क्या अनुरोध करेंगे, क्या उनसे मांग करेंगे, क्या मांग रहेगी आपकी? शासन स्तर से कुछ हमारा मदद हो जाए तो मजा हो जाएगा कर्मचारियों का। कमीशन थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो और बढ़िया है, सोसाइटी भी सही चलेगी और वो गन्ने का क्षेत्रफल भी बढ़ाने पे जोर देंगे। तो ये तो बिल्कुल घाटे में चल रही है। तो इसलिए कर्मचारियों का उत्साह भी कम हो गया है। तो कुल मिला के अगर जो सरकार जो है आपकी बातों को मान लेते तो निश्चित रूप से गन्ना उत्पादक जो है गन्ना पैदा करने के लिए तैयार रहेंगे और इनकम बढ़ेगी। वो तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इनकम सोसाइटी की बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। और बकाया हमारे शाल जी, हमारे भाई वृद्ध, हमारे सबसे पुराने डायरेक्टर साहब हैं। पहले यहाँ पर कर्मचारी भी सर्विस भी कर चुके हैं। अच्छा, अपना कार्यकाल में हमेशा काम किया है। वैसे ही पहले और ये समझ के भाबर की परिस्थिति और तराई की परिस्थिति में यहाँ अंतर है जी। तो भाबर की परिस्थिति को फैक्ट्री में हमारे अनुसंधान केंद्र वाले जितने हैं यहाँ की हम तो ये चाहते हैं यहाँ नर्सरी वो हमारे क्षेत्र में भाबर की में लगाएं जिससे हमको मिले ना, उससे हमें थोड़ा पड़ेगा। वो तराई वाले देते हैं, वो अर्ली वैरायटी तराई वाला मामला, तराई की जमीन जो होती है यहाँ भाबर में नहीं हो पाता, इसीलिए हम ये गन्ने की मांग है आपकी कि यहाँ हो जाए, यहाँ की नर्सरी यहाँ पैदा करके हमको सीड दिया जाए। बहुत समान गन्ने के ना, अर्ली गन्ने में जानवरों को बहुत नुकसान होता है और पानी ज्यादा चाहिए जो भावर में उपलब्ध नहीं है। पानी नहीं, इसलिए यहाँ गन्ने के क्षेत्रफल कम होने का मुख्य कारण है।
और अर्ली गन्ने को जानवर बहुत ज्यादा हाँ नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं। पहुंचा रहा है। और सामान्य गन्ना ही यहाँ पर भावर में ज्यादा काम है होता है। सामान्य जो एक बार किसान बो लेता था 3 बार काटता था। हाँ हाँ और अर्ली गन्ना ज्यादा 2 बार काटता है, दूसरी बार भी वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, खास कर भावर क्षेत्र में। कागज बाबर से तराई में तो वो अब सक्सेस है। हाँ भाव तक सराय में सकते हैं। तराई सक्सेस। सचिव साहब बताइए और क्या प्रस्ताव। सर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे भावर का एरिया हमारे चारों तरफ जंगलों से घिरा है, हाँ तो यहाँ पे जंगली जानवर जैसे हाथी हो गए, सुअर हुए हाँ। और बंदर। सियार हो गए, तो काफी नुकसान करते हैं बंदर। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी फैक्ट्री है किच्छा, बाजपुर और अभी तो 2 ही हैं, तो कहते हैं टाइमली हमें इंडेंट देते रहे, जिससे यहाँ के किसान समय पे गेहूँ बो दें और उनका उनका गन्ना समय सही समय पर सप्लाई नहीं होने से किसान कहता है अन्य क्रॉप की तरह डाइवर्ट हो रहा है, गेहूँ बोना चालू स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फैक्ट्री यहाँ का गन्ना अच्छा है, किसानों की आमदनी का सोर्स है, तो उसको देखते हुए फैक्ट्री में यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और यहाँ के गन्ने को जल्दी उठान करना चाहिए। इंडियन के बारे में जरा सियाल जी बताएंगे, पुरानी रीति क्या जी थी? बता इंडियन के बारे में बताएं। मेरा निवेदन है, जी पहले से भावर की परिस्थिति के अनुसार तराई और भावर में 40 और 60 और 40 का 40 का रेशो होता था। रेशो होता है। हाँ यहाँ 60% ज़्यादा लिया, आगे लिया ज़्यादा था, वहाँ तराई का 40%। हाँ। क्योंकि वहाँ की परसेंटेज हमारे यहाँ जो भावर की परसेंटेज आती है हाँ। अलग से लेके, तो हमारे सामने ही समय हाँ। 10.5 की रिकवरी आई है अच्छा भावर की। हाँ और तराई तो आप अभी भी ये जब कर रहे हैं, ये अभी भी हमारी इसकी तुलना करके हाँ हमारी रिकवरी हमेशा 60 से कम नहीं है भारत की, तो इसलिए तराई और भावर अंतर है। इसलिए हमारे गन्ने में चीनी की अच्छी मात्रा आती है। और हम ये चाह रहे हैं, हम छोटे छोटे किसान हैं यहाँ के भावर के, तो हमको जल्दी सप्लाई भी हो जाए हमारी और पेमेंट भी जल्दी हो। हाँ गेहूँ, हमें गेहूँ बोने के लिए भी हो जाए और पेमेंट भी हो जाए। अच्छा आपको चाहिए जो साधारण वाला है। सियाल जी का कहना यह है हाँ। कि जो पहले से हमारी 60-40 के रेशियो से इंडियन करता था, इंडियन अच्छा फैक्ट्री से। अच्छा ये एनडी तिवारी के समय से ऐसा हुआ था। अच्छा लेकिन पीछे गत वर्षों से ये हुआ कि तराई का लोड ज्यादा पड़ गया या वहाँ की फरमाइश पड़ गई, हाँ वहाँ अब वो सामान बराबर दे देते हैं। अच्छा सियाल जी का कहना यह है कि हमें 60% पर्चियां पहले दे दी जाए हाँ। और यहाँ की गन्ने की रिकवरी हमारी तराई के गन्ने से ज्यादा बैठती है। ज्यादा बैठ यहाँ भावर क्षेत्र होने का भावर क्षेत्र अलग से अगर पे लें तो ये 10.5% की यहाँ रिकवरी आती है। रिकवरी आती जी, है और जी। तराई में कम आती है, वहाँ पानी ज्यादा होने के कारण यहाँ उस चीज का यहाँ उपजाऊ जमीन है ना, ये पानी की यहाँ मात्रा कम है, इसलिए यहाँ अभी अच्छी। बहुत हमारी- बढ़िया बहुत बढ़िया हमारी जो पर्ची है पहले ज्यादा दे दी जाए किसानों को, 60% दी जाए यहाँ। हाँ 60% दी जाए, जो कि 15 जनवरी तक हमारा कुछ न कुछ लोड कम हो जाए, जानवरों से भी, जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाए। तो ठीक है ये बहुत। हमारे बोरा जी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी दीजिए। बोरा जी बताइए आपके क्षेत्र में कैसा है गन्ना के प्रति किसानों का कैसा रुख है। हाँ हमारे क्षेत्र में जो ऐसे गन्ने का तो क्षेत्रफल मतलब कम लोगों ने कम भी कर दिया। हाँ उसकी वजह यह है कि एक तो लेबरों की दिक्कत है, हाँ दूसरा जंगली जानवरों का वहाँ पर इतना आतंक हो गया, हाथी बंदर, हाँ वो तो जंगल के किनारे के खेतों को तो छोड़ते नहीं है। हाँ अगर कुछ जंगली जानवरों की रोग अगर कर लिया है तो क्षेत्रफल बढ़ सकता है। क्षेत्र पर बढ़ता है तो एक तो जंगली जानवरों की रोकथाम हो बचेगा। और जो है किसान उनको अगर सही समय से पर्चियाँ मिल जाए 60% उसका लाभ मिलेगा। तो ये सुझाव आपके हैं जो है आपके जो है गन्ना मंत्री के लिए या गन्ना सचिव के लिए जो है फैक्ट्री के लिए है, फैक्ट्री के लिए ये सुझाव फैक्ट्री के लिए हाँ, फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री इनका करे हाँ, तो फैक्ट्री को फैक्ट्री 15 तारीख तक खुल जानी चाहिए। जो इंडियन देती है यहाँ सप्लाई के लिए फैक्ट्री देती है। फैक्ट्री देती है। फैक्ट्री और फैक्ट्री टाइम डीएपी खाद नहीं मिली, उस पर विचार किया गया। अच्छा जो पीछे मिला वो फट गया किसानों में, अब 200 कट्टे का आज मंजूरी अभी ली है। अच्छा जो हल्दू चढ़ो शायद कल या परसों पहुंच जाएगा। ठीक किसानों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, खाद नहीं मिल पा रही है तो खाद की सुविधा करवानी है। खाद की सुविधा करानी। हाँ, और हम करें अब बैलप्रो भी भिजवाना एक ट्रक, हाँ खाली हमें 200 बैग की अभी मंजूर मिली है, जो हमने पैसा जमा किया है अच्छा वो कल या परसों तक आ जाएगा हल्दू चढ़ो गोदाम में उपलब्ध हो जाएगी किसानों को। जी। ये जानकारी मिली हमें।
इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हो आपके, धन्यवाद। और इस सभी जो डायरेक्टर्स ने हमसे बातचीत की है और सचिव साहब ने बातचीत की है, और इससे निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित रूप से किसानों के हित में जो है फैक्ट्री जो है निर्णय लेगी। धन्यवाद। सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी।